अगर आपको लगता है कि दाल सिर्फ एक ही तरह बनती है तो आज ये 3 दालों की रेसिपी जरूर आजमाएं। यकीन माने फिर आप यही दाल बार बार बनाएंगे। जबरदस्त रेसिपी है तो चलो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने 1 पाव ले ली है मूंग की दाल, यहाँ 1 पाव ही मैंने मसूर की दाल ली है और 1 पाव ही चने की दाल ले ली है। और इन तीनों को अच्छी तरह से साफ करके ये देखिए मिक्स कर लिया है। और अब इसको धो लेते हैं अच्छी तरह से और भिगो के रख देंगे। तकरीबन मैंने 2 घंटे इसको भिगो के रखा है। और यहाँ ऑयल ले लिया है और इसके अंदर प्याज ब्राउन कर लिए हैं बारीक काट के 3 से 4 अदद। हल्के ब्राउन करने के बाद यहाँ हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और आधा हम बचा लेंगे। तकरीबन 3 चम्मच है, 1.5 चम्मच मैंने शामिल कर दिया है। इसको फ्राई करेंगे और साथ में ही हम 3 से 4 अदद लाल टमाटर ले लेंगे, उनका पेस्ट बना लेंगे, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसको अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। तकरीबन 3-4 मिनट इसको भूनने के बाद अब इसमें हस्बे जायका नमक शामिल कर देते हैं, जितना आप चाहें शामिल करें अपने जायके के हिसाब से। और यहाँ मैंने कोरमा मसाला शामिल किया है 1 चम्मच और 1 चम्मच ही मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। 1 चम्मच ही मैंने इसमें दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दूंगी। और हाँ, कोरमा मसाला मैंने अब 1 चम्मच शामिल किया है, वो लाल मिर्च पाउडर शामिल किया था पहले। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल अलग हो जाएगा और हमारे टमाटर का पेस्ट है जो बिल्कुल तैयार हो जाएगा और पानी खुश्क हो जाएगा। तो अब हमने कुछ हरी मिर्चें ले ली है, कुछ साबुत हैं डंडियाँ तोड़ के, और कुछ मैंने क्रश कर ली हैं, वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो जनाब मसाला भून चुकने के बाद अब इसमें शामिल कर देते हैं खुला सा ढेर सारा पानी। आप इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आपको अंदाजा हो कि हमारी कितनी दाल है और उस हिसाब से कितना पानी हमें चाहिए, तो आप अपने हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा गर्म किया पानी को। और जो भिगी हुई दाल थी हमने धो के भिगो के रखी थी, उसको पानी निकाल के वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसको ढक्कन लगा के इसको इस तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद मैंने ये चेक किया तो इस तरह की हमारी दाल तकरीबन तैयार हो चुकी थी। अब इसको लगाएंगे घोटा, जो साग घोटने वाला होता है। इससे क्या होगा कि हमारी दाल जो है ना, बिल्कुल तीनों दालें बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी और बहुत जबरदस्त टेक्सचर बन के तैयार होगा। ये देखें, दालों को 5 से 7 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से घोटा लगा दिया और अब दम पे रख दिया। आलू डाल के 2 आलू लिए थे मैंने, वो मोटे मोटे डाल के आलू गलने तक हमने दम लगाना है। जब आलू गल जाए तो उसको उतार लेंगे। और यहाँ ऑयल ले लेंगे और इसके अंदर लहसुन अदरक का जो बाकी पेस्ट बचा के रखा था वो भी शामिल कर देते हैं। और इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच जीरा साबुत, वो भी शामिल कर लेंगे और वो भी भून चुका है। यहाँ लौंगी मिर्च साबुत ले लेंगे लाल वाली, और 4-5 मिर्च है वो भी इसमें डाल के अच्छी तरह भून लेंगे। बिल्कुल जला नहीं देना है, कच्चा भी नहीं छोड़ना। तो जनाब हमारा तड़का तैयार हो गया है जबरदस्त, और गरम गरम इसके अंदर डाल देंगे। और बाकी थोड़ी सी दाल हम फ्राई पैन में डाल के उसको भी हिला के इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ डालेंगे ढेर सारा धनिया। इतनी आसान झटपट बन जाने वाली दाल और उतनी ही मजेदार जबरदस्त दाल बनकर तैयार हो चुकी है हमारी। और अभी अब इसमें कुछ चीजें डालनी बाकी हैं। यहाँ शामिल किया है मैंने सूखा धनिया और काली मिर्चें, इसको पीस कर दरदरा सा कूट के वो भी शामिल कर दिया है। और इसको निकाल लेते हैं हम दाल को अपनी डोंगे में डाल के। मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखें हमारी जबरदस्ती। और 2 हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं इसमें, जबरदस्त टेक्सचर। और देखें पानी अलग नहीं है, बिल्कुल दाल जबरदस्त मिक्स हो चुकी है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी और कहाँ से देख रहे हैं आप लोग, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाजत। लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें प्लीज।